आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर सतार है। मैंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है विद गोल्ड मेडल और मैं फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, नताइज कभी भी आपके लिए काबिल कबूल या आपके मेयार के मुताबिक नहीं होते, या आपके लिए बहुत लाजमी होता है कि हर चीज़ में आपको परफेक्शन ही मिले, उसका नतीजा आपके मुताबिक ही हो। आज हम बात करेंगे परफेक्शनिज़म के बारे में और ये हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी बाकी ज़िंदगी में कैसे ये इफ़ेक्ट करती है और हम इसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्शनिज़म की डेफिनेशन क्या है। परफेक्शनिज़म मेयार को बुलंद रखना ही नहीं है, बल्कि अपने साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अटैच कर लेना है या अपनी छोटी छोटी गलतियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना और ख़ुद को पीनलाइज करना है। और जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो ये समझते हैं अगर उनका ज़िंदगी में कोई एक काम ख़राब हो गया या उसमें उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ही नाकाम है। परफेक्शनिज़म की 3 इकसाम है। एक परफेक्शनिज़म रिलेटेड टू सेल्फ, जो हम खुद पर मबनी परफेक्शनिज़म होता है, जिसमें हमने अपने साथ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं। दूसरी किस्म है परफेक्शनिज़म रिलेटेड टू अदर्स या दूसरों पर मबनी परफेक्शनिज़म, जिसमें हम दूसरों से बहुत ज़्यादा या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत बुलंद होती हैं। तीसरा है सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोशल परफेक्शनिज़म, जिसमें हम समझते हैं कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें मुकम्मल और एक कामिल इंसान होना ही बहुत ज़रूरी है। परफेक्शनिज़म शुरू कहाँ से होती है? ये बेसिकली बचपन में हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स या हमारे सोशल प्रेशर की वजह से हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि हम पढ़ाई में भी अव्वल आएँ और हर चीज़ में आगे हों, तो उसके नतीजे में भी परफेक्शनिज़म हमारी लेटर लाइफ में डेवलप हो सकती है और हमारी बाकी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है वो ये कि परफेक्शनिज़म हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं उनको हमेशा खौफ रहता है, अगर वो नाकाम होंगे तो उनकी गलतियाँ या उनकी मिस्टेक्स दूसरों के सामने आएंगी, तो इस वजह से वो कॉन्स्टेंटली एक एंजाइटी की स्टेट में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरह परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं, अगर वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते तो उनको शदीद मायूसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं या उस कांस्टेंट एफ़र्ट या कांस्टेंट मेहनत करने के नतीजे में उनको स्ट्रेस या बर्नआउट का भी वो शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रिलेटेड होती हैं और वो पूरी नहीं होती, तो इस तरह उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट होते हैं, वो चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे मैरिटल रिलेशन हो। तो इस तरह उनकी लाइफ, जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाती है। वो कभी भी अपने आप से भी खुश नहीं होते, अपनी हर कामयाबी को बहुत कम समझते हैं और हमेशा आगे से आगे बढ़ने की या और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने आप को ना रिवॉर्ड करते हैं, ना वो अपनी लाइफ को उस तरह एंजॉय कर पाते हैं। इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? हमने देखा कि परफेक्शनिज़म है क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं, इससे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है। लेकिन अब हम इससे निकल कैसे सकते हैं? अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पहचानें सबसे पहले, कि हम अपने आप से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि हमने 2 महीने में फ़र्स्ट पोजीशन ले लेनी है, 1 महीना पढ़ के हम लोग टॉप कर लेंगे, या हम लोगों ने 1 महीने में हम लोग 15 किलो 20 किलो वज़न कम कर लेंगे। तो ये अगर हम इस तरह की चीज़ें अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें फेलियर का ज़्यादा चांस हो सकता है। इसलिए और फिर हम उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट और डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिस्टिक बनाएं, उसको एक्शनेबल बनाएं और काबिल अमल बनाएं। उनको छोटे, अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना वेट लॉस करें, अगर हम 1 महीने में 15 किलो वज़न कम करने का हमारा गोल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग 1 महीने में 2 किलो या 2 केजीज़ या 3 केजीज़ वेट कम करने की तरफ जा सकते हैं, या हमारा फोकस वो हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपनी जो फेलियर्स हैं उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। उनको अब ये ना सोचें कि अगर एक बार फेल हो गए हैं
تو ہم دوبارہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں, ہماری اور پوری لائف میں ہم فیل ہو گئے ہیں. ان کو ہم لرننگ اپرچونیٹی کی طرح لیں گے تاکہ ہم اگلی بار وہ مسٹیکس دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. پازیٹیو سیلف ٹاک اس کے لیے بہت ضروری ہے. پازیٹیو سیلف ٹاک یا اپنے آپ سے جو ہمارا کلام یا ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارا انٹرنلی, جب ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو اپنے آپ کو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں شاید نہیں کر سکتی, یا مجھ سے نہیں ہوگا, میں نے غلط کر دیا, میرے سے غلطی ہو گیا, میں آگے نہیں بڑھ سکتی, میں فیلئر ہوں. تو جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی ڈی موٹیویٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہماری سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم بھی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم لوگ بالکل ہی اپنی لائف میں ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے, آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سیلیبریٹ کریں, اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. چھوٹی چھوٹی جو ہماری اچیومنٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی ریوارڈ آ سکتا ہے, اپنی مرضی کی کوئی چیز کر لینا, اپنے آپ کو سیلف پیٹ کر لینا, یا اپنی تعریف خود سے کر لینا, یا اپنے آپ کو بتانا کہ یس آئی ڈیڈ اٹ, میں کر سکتی ہوں, میں نے کر لیا ہے, میں اگر یہ چھوٹے گولز اچیو کر سکتی ہوں تو آئی کین اچیو بگر گولز ایز ویل. اور موسٹ امپارٹنٹلی لاسٹ میں یہ کہ ہم جب لگتا ہے کہ ہم اپنی سچویشن سے نہیں نکل پا رہے اور ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, ہم اس لوپ میں اسٹک ہیں اور ہم اپنی تھاٹس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو ہمیں تھیراپی کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے ہم کسی اور فزیکل النیس, جیسے کوئی فیور ہو جاتا ہے, ڈینگو ہو جاتا ہے, ملیریا, کسی اور طرح کے ڈس آرڈرس پہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں, ان سمٹمس کے بعد بھی ہمیں فوراً ایک پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے اور سائیکالوجسٹ یا سائیکارٹرسٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. پرفیکشنزم زندگی کے ہمیں ہر پہلو میں پیچھے دھکیل سکتی ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اسے پہچان کر اسے چینج کرنے کی, اپنے بیہیویئرس کو, اپنے تھاٹ پیٹرنس کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اپنا سیشن بک کروانا چاہتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے, تو آپ اولا ڈاک کے تھرو, یا مجھے آپ انسٹاگرام اور واٹس ایپ نمبر بھی یا گوگل پہ بھی اویلیبل ہے انفارمیشن, آپ سائٹ برج یا مہنور ستار کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.